नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आप सभी को देना चाहता हूं, जिसमें हमारी जो सिक्योरिटी फोर्स है सीआरपीएफ की एक स्पेशल फोर्स है कोबरा प्लस जो स्टेट पुलिस की जो यूनिट है, उनके जॉइंट ऑपरेशन ने एक बहुत बड़ा जो है एक सफलता हासिल की है, जिसके अंदर उस ऑपरेशन में 14 नक्सलियों को मारा गया है। अब 14 नक्सलियों में एक नक्सल कमांडर भी था, जिसका नाम जो है वो है जयराम। अब ये व्यक्ति वो है जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था कि कोई भी इसकी जानकारी देगा, कोई पकड़ के लेकर आएगा तो हम उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। इतना खतरनाक ये नक्सल कमांडर था। अब आपको पता है कि नक्सलवाद जो है ये भारत की एक बहुत ही गंभीर आंतरिक समस्या थी। मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2005-10 की बात करें तो बहुत सारे हमले जो है वो हमें देखने को मिलते थे। आम लोगों के ऊपर हमले करते हुए ये नक्सली करते थे। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको तो ये अपने एरिया में घुसने नहीं देते थे। लेकिन आज सिक्योरिटी फोर्सेस और वहां की जो जनता है, उन्होंने सपोर्ट की वजह से जो है नक्सलवाद काफी हद तक कम हुआ है। काफी हद तक जो है ये समस्या को हमने लिमिट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे सेशन को। ये नक्सलवाद ऑपरेशन क्या था, किस किस की मृत्यु हुई है, इससे हमें क्या सफलता मिल रही है, ये सारी बातें हम पक्का करेंगे। लेकिन मैं आपसे बस इतनी उम्मीद कर रहा हूं, सेशन में आए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में एक सवाल का उत्तर जरूर बताइएगा पूरा सेशन को देखने के बाद कि नक्सलवाद का मुख्य कारण क्या था। चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं पहले मैप देख लेते हैं। तो मैप जो है उसके अंदर अब आपको एक जगह देखने को मिलेगी जो उड़ीसा के बॉर्डर के साथ लगती हुई जगह है। छत्तीसगढ़ का ये डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है, गरियाबांध। तो गरियाबांध और इस तरफ जो है उड़ीसा है। तो ये जो ऑपरेशन किया गया है ये उस बॉर्डर एरिया पे किया गया है, राइट। अब ये जितने भी नक्सलवाद आज के समय छिपे हुए हैं, राइट, ये आपको हमेशा बॉर्डर एरियाज पे ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि बॉर्डर एरियाज में ना ज्यादा इतना सर्विलियंस होता नहीं है। तो ये वही जगहों पे देखने की कोशिश, अपना डोमिनेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे बॉर्डर एरियाज है। तो गरियाबांध जो है ये जगह है जहां पे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और ये ऑपरेशन हुआ क्या, जस्ट आज ही हुआ, 21 जनवरी 2025। और ये गरियाबांध जो डिस्ट्रिक्ट है जो कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पे है, और ये एक प्लान्ड ऑपरेशन था। ऐसे नहीं कि एकदम से जाके जो है ऑपरेशन अंजाम दे दिया। प्रॉपर इंटेलिजेंस ली गई, क्योंकि देखिए कोई भी ऑपरेशन का जो फंडामेंटल है दैट इज इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस को गैदर किया गया, फिर पूरी प्लानिंग हुई, फिर उसको एग्जीक्यूशन हुआ, ऑपरेशन किया और अंजाम दिया, सक्सेस हुई। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने ध्यान रखना है। यहां पे आपको बहुत घने जंगल जो है देखने को मिलते हैं। अब इस इनकाउंटर की वजह से जो है हाई रैंकिंग जो मॉइस्ट लीडर था इस एरिया का, जयराम, उसकी मृत्यु हो गई। जयराम जो है, जिसको चल पाती भी कहा जाता है, इसकी मृत्यु हुई। जयराम के जो संबंध है, मतलब ये काफी बड़ा एक कमांडर था। इसने बहुत सारे जो साजिशें थी उनको अंजाम दिया था, जहां पे हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल से उनकी जाने गई। तो आपको पता होगा हर साल जो है काफी हद तक जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, बिकॉज नक्सली जो हैं वो उस एरिया के बारे में बहुत अच्छे से वाकिफ होते हैं जहां पे वो अपना डोमिनेंस बनाते हैं, और वहां पे वो कुछ ना कुछ आईईडी ब्लास्ट रख देते, आईईडी एक्सप्लोजिव रख देते हैं, जिसकी वजह से हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं उस पूरे जाल के अंदर फंसने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये पूरा जाल बिछाने के पीछे इस व्यक्ति का खास तौर पे हाथ माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इट इज अ मैसिव सक्सेस। अब इस ऑपरेशन को अंजाम किसने दिया, तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने अंजाम दिया। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है, डीआरजी है, उसने भी इस ऑपरेशन के अंदर कंट्रीब्यूट किया। और एंटी मॉइस्ट यूनिट कौन सी है, कोबरा कमांडोज। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कोबरा कमांडोज जो है ये कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन है। इनका गठन ही इसीलिए किया गया ताकि नक्सलियों को खदेड़ा जाए, खत्म किया जाए। 2010 में इनकी 10 बटालियंस बनी थी। ये सीआरपीएफ का हिस्सा होते हैं, और इसमें जो कोबरा कमांडोज होते हैं इनका काम ही ये है कि ये एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस जो हैं वो लॉन्च करते हैं और वहां पे ये सारी चीजें करते हैं। अच्छा, बरामद क्या क्या हुआ, बेसिकली ऑटोमेटिक राइफल्स, उसके अलावा एक्सप्लोजिव मॉइस्ट लिटरेचर्स वाज सीज्ड एंड इंडिकेटिंग प्लान्स फॉर द मेजर ऑफेंसिव।
यानी कि ये जितना भी असला बारूद इस ऑपरेशन के अंदर बरामद हुआ, उस असला बारूद को देख के ये लगता है कि ये नक्सली जो लोग थे ये बहुत जल्द कुछ ना कुछ बड़ा जो है करने वाले थे, पर उस बड़े करने से पहले ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको रोक लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं 2024 की। बात करें दिसंबर 2024 की, तो छत्तीसगढ़ की जो विष्णुदेव साई लेड बीजेपी गवर्नमेंट है, इनके अंडर रहते रहते 260 जो नक्सली हैं, मॉइस्ट हैं, उनको मार दिया गया है और 1870 जो है अभी तक उन्होंने सरेंडर कर दिया है और 1000 से ज्यादा जो नक्सली हैं उनको जो है वो बेसिकली उन्होंने जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमित शाह जी क्या कहते हैं, हमारे होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा कि ये एक बहुत बड़ा जो है झटका होने वाला है नक्सलियों को। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने ये मेजर सक्सेस हासिल की है नक्सल फ्री भारत बनाने की। सीआरपीएफ, एसओजी उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ पुलिस ने 14 नक्सलियों को ज्वाइंट ऑपरेशन में खदेड़ा मारा। इस वजह से जो है नक्सली जो है बहुत जल्दी जो है वो अपनी अंतिम सांसें जो है लेने वाले हैं। इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा, अमित शाह जी ने ये भी कहा है कि 2026 मार्च 31 तक हम लोग जो है ये पूरे नक्सलवाद जो एरियाज है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं रेड कॉरिडोर एरियाज कहते हैं, अभी भी नक्सलवाद है, छत्तीसगढ़ झारखंड में है, बिहार में है, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में है, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे पैचेस में है, उसी को हम लोग रेड कॉरिडोर एरियाज कहते हैं। तो 2010 से लेके 2024-25 तक तो देखा जाए तो बहुत कम जो है अब नक्सल पैचेस रह गए, नक्सल एरियाज रह गए, रेड कॉरिडोर एरियाज रह गए। उसको भी अमित शाह जी ने ये बोला है कि नक्सली जो है वो 2026 मार्च 31 तक जो है वो हम लोग खत्म कर देंगे, एंड कर देंगे, नक्सलिज्म खत्म कर दिया जाएगा। राइट, चलिए तो 90% जो अगर मॉइस्ट अटैक की बात करें, ठीक है, तो खैरागढ़ और चुनांकदन एंड गुंदई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर होते, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। 90% मॉइस्ट डेथ्स जो है वो छत्तीसगढ़ में हो रही है, अकर्ड इन दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये बेसिकली राजनांदगांव 2022 में राजनांदगांव से ये डिस्ट्रिक्ट बना था निकाल के, जो महाराष्ट्र के बॉर्डर पे लोकेटेड है। ज्यादातर जो छत्तीसगढ़ में एनकाउंटर्स हुए हैं तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है, कनगर, बीजापुर, उसके बाद ये आश्रमपारा विलेज, सुकमा हो गया, सुकमा, बीजापुर, दांतेवाड़ा। तो 3 जगहें जो है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है जहां पे सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुआ, सुकमा, दांतेवाड़ा एंड आपका बीजापुर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है आप देखते हैं कि ज्यादातर जो नक्सली होते हैं वो मारे जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है, अच्छी चीज है, अच्छी कामयाबी है। नक्सलियों का जन्म कैसे हुआ, तो नक्सल बारी एक गांव था वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां से इसकी शुरुआत हुई। इस शुरुआत में ये था कि भैया यहाँ के जो लोग थे वो चाहते थे जो कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, हमें हेल्थ, एजुकेशन, सारी फैसिलिटीज चाहिए ताकि हम भी अपनी जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी बना सके, बेहतर जिंदगी जी पाए। तो शुरुआती दौर पे जो नक्सलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी, जो नक्सलवादी थे, उनका ये था कि हमें विकास दो, हम ये सब छोड़ देंगे। राइट, क्या ये जो हमने हथियार पकड़े हैं स्टेट के अगेंस्ट, हम लोग ये विरोध कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने हमें विकास नहीं दिया, विकास हमें स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सारी सुविधाएं नहीं दी, आपने अपने घर पे ही सब कुछ किया, हमारे यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं किया, इसलिए हमने हथियार पकड़ लिए स्टेट के अगेंस्ट। पर आज के समय नक्सलियों की जो फंडामेंटल फिलॉसफी थी वो ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि सरकार जो है वो इन नक्सल प्रभावित एरियाज में प्रॉपर तरीके से रोड, रेलवे, इंटरनेट सब कुछ दे रही है। लेकिन ये नक्सली क्या कर रहे हैं, ये नक्सली इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं जिन चीजों की इन्होंने शुरुआती दौर पे डिमांड की थी। राइट, तो अब इनकी जो आइडियोलॉजी है वो रियल आइडियोलॉजी नहीं है, अब ये सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे को अपना डोमिनेंस चाहिए और इसके लिए हम हथियार पकड़ रहे हैं, हमारे को तुम्हारी तरक्की नहीं चाहिए। तो इस तरीके से इनकी आइडियोलॉजी है। सो इसी के साथ जो है अब मैं सेशन को एंड करता हूं। आई होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।